अगर शंका है तो ये बगल में भगवती बैठी है उन्हीं से पूछो, क्योंकि उनको याद आ गया है वो दृष्टांत क्या, जब तुम्हारे मनयति संते शंका। देवर्षि नारद ने कहा शंका तो कहा बगल में पार्वती बैठी है, इसलिए कहा कि तुमको याद आ गया जब तुम्हारे मनयति संते तब कर जाए परेशान। अगर शंका वाली बात है ना तो बगल में भगवती पार्वती बैठे हैं तो अपने शंका का समाधान इन्हीं से करा लो, मुझे छोड़े रखो। नारद ने कहा भगवान शंका तो आप भी दूर कर सकते हैं। फंस गए भोले बाबा। बोले अच्छा बताओ शंका क्या है। भगवान जान गए कि शंका है तो फिर विषय गड़बड़ है, इसलिए तो अपने आप को छुड़ा रहे थे, क्योंकि एक बार शंका हुई तो समझा करके थक गए क्या। मामा इष्ट देव रघुवीरा सेवत जाए सदा तुम देना। भगवान सुने तबे आवाज बोले महाराज और कोई शंका नहीं है, इतना ही जानना है इस संसार में सबसे पिता स्त्री कौन है। अच्छा ये बताओ कोई भगवान के पास पहुंच करके और भगवान से पूछे कि भगवान कौन है, भगवान को कैसा लगेगा। बगल में त्रिपुर सुंदरी बैठी हुई है और सर्टिफिकेट किसने दिया है, स्वयं ब्रह्मा ने। कर नाम सुमेर संसार। पार्वती देखने लगी शिव की तरफ कि शिव अभी उत्तर देंगे कि तुम्हारे बगल में ही तो विराजमान है भगवती, जिसको ब्रह्मा ने सर्टिफिकेट दिया है क्या। कर नाम सुमेर संसार प्रियचारी है पतिव्रताया सधारा। परंतु भगवान शिव एकदम शांत भाव। भगवती पार्वती कह रही है बोलते क्यों नहीं। बोले क्या बोलो। देवर्षि कह रहे हैं इसका मतलब है कि कोई और है, नहीं तो प्रश्न करता ही नहीं। फड़क गई कौन। कर नाम सुमेर संसारा कर नाम सुमेर संसारा प्रियचारी है पतिव्रताया सधारा। दोनों में झगड़ लग गई। क्या सोच रहे हो कि नारद का काम ही यही है, इस घर की बात उस घर करना, उस घर की बात उस घर करना, उस घर की बात उस घर करना, और जब लाते चले तो बीच में जाकर के दूर खड़े होकर के आनंद ले। आपको हर गांव में मिल जाएंगे 2-4 नारद। क्यों? क्योंकि सपने हो जेने के मोहन माया, सपने हो जेने के मोहन माया, भीषण झगड़ लग गई पार्वती और शंकर में। देवर्षि ने सोचा भी यहाँ रुकना ठीक नहीं। अस्कहि ब्रह्मा भवन मुनि गयो, अस्कहि ब्रह्मा भवन मुनि गयो, अखिल चरित्र सुनहु पहुंच गए ब्रह्मा। ब्रह्माणी से भी यही पे ब्रह्माणी ने सोचा भी बताएंगे, परंतु हुआ क्या। क्या हुआ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
क्या बोलोगे? देवर्षि कह रहा है तो कुछ बेहतर होगा। उधर शंकर में विवाद लगाया पार्वती से, इधर ब्रह्मा में विवाद लगाया ब्रह्माणी सरस्वती। किसने लगा दिया? नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण और आगे कहा नारायण के पास बैकुंठ है। स्वयं लक्ष्मी जी नारायण के पैरों को दबा रही थे। कौन? अरुण कमल तात्रज पंचवरणा कर कमल मणिमय मुकुटा रंगित कल्पजालये भवतु भुवन माता सततं श्रेयः। और वही प्रश्न, क्या प्रभु इस संसार में सबसे प्रियता स्त्री कौन है? लक्ष्मी जी देख रही नारायण की तरफ, जिस प्रकार से पार्वती ने देखा शंकर की तरफ, जिस प्रकार से ब्रह्माणी ने देखा ब्रह्मा की तरफ, आज उसी प्रकार से माता लक्ष्मी देख रही हैं नारायण की तरफ। कभी बोल देंगे, परंतु वही हुआ क्या? श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 राम नारायण 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 राम नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ब्रह्मा ब्रह्माणी बैकुंठ में आए, वहां पर देख रहे हैं जो जगह के बीच लगी है वही जगह लक्ष्मी नारायण के बीच लगी हुई है। क्या? नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। दोनों लोग हो लिए और आगे कहा शिवलोक में वही देख रहे हैं जो ब्रह्मा ब्रह्माणी में झगड़ लगा, जो नारायण नारायण में लगा वही माँ पार्वती में लगा। क्या? नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तीनों झगड़ करते करते एक स्थान पर एकत्र हो गए। तो भगवान शिव ने समझ लिया कि शंका शब्द ही बहुत खराब है और इसका रिजल्ट उत्तर जो है बहुत ही क्लिष्ट मिलेगा। देवियों, जानना चाहती हो देवर्षि नारद ने कथे प्रश्न किया, तुम सोच रहे हो उन्होंने तुमको देख करके प्रश्न किया। उन्होंने संसार की बात की और तुम संसार में नहीं आते, तुम ब्रह्मांड में आती हो। परंतु जानते हैं क्या? अभी आगे कथा श्रवण करेंगे कि प्रायः समापन्न विपत्ति काले धियो विपूषा मलिना। अरे विपत्ति पड़ने पर एक की बुद्धि और भ्रष्ट हो गई। देखिए किसकी? असंभवम् एव मृगस्य जीवनम् तथापि रामो लुलुभे मृगाय। राम जानते थे ना कि स्वर्ण के मृग का जीवन असंभव है, परंतु मृग करयति सुंदर देहि अनवकर भगवान शिव ने कहा, जिसके विषय में देवर्षि नारद ने कहा सुन लो। तीनों देवियों ने कहा बताओ। प्रिया मुनि वर बहु करहि जोग
नदी पुराण पुनीत बखान आते प्रियाज तप बल जान शंकर जी ने कहा त्रिप्रिया अनुसुईया वो संसार की सबसे पतिव्रता स्त्री है। तीनों ने कहा हम न मानेंगे। भगवान शिव ने कहा हमें पता है कि तुम लोग न मानोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें वो घटना याद आ गई जब तुम्हारे मनायत सामने जो तुम्हारे मनायत जानते हो तो जाए पाए हाँ क्या कहे यार कहे नदी पुराणे सुशुभा पुनीता अत्य प्रिया प्रावन कारणे चा लोका प्रसिद्धा जनता शरण्ये माता महिंजा जनवात्सल्या। इसी का ट्रांसलेट क्या नदी पुराण पुनीत बखाने अत्या जय तप बल जाने। तो फिर बोले कि ऐसा हम लोग क्या करें जिससे तुमको समझ में आ जाएगा हाँ कि संसार की पतिव्रता स्त्री है। तीनों ने प्लान बनाया बोले तुम लोग 16-16 वर्ष के बालक हो जाओ और जाओ भिक्षा मांगो भिक्षा में जो मैं मांगने को कहती हूँ वो आज देखते देखते ब्रह्मा विष्णु में 16-16 वर्ष के कुमारों की अवस्था में प्रवर्तित हो जाते हैं और किसके पास जा रहे हैं पुराण पुनीत बखान प्रिया तप तप बल तप कराई साकारा तप बल से सधारई आज किसके सबको जान रहे हैं ब्रह्मा विष्णु में अत्रि तपस्या में बैठे थे अकाल पड़ गया सूखा ग्रस्त हो गया और अनुसुईया अपने पति के मुख को निहार रही थी और सोचा मेरे पति उठेंगे और कहेंगे पिए पानी तो पानी तो यहाँ आस पास सैकड़ों किलोमीटर तक नहीं है तो मैं जल लेकर के आऊंगी कहाँ। खड़ी हो गई अत्रि प्रिया अनुसुईया और बोली हे पाताल गंगा अगर मैंने मन वाणी कर्म से कभी भी पर पुरुष का चिंतन नहीं किया है तो हे पाताल गंगा आप बाहर निकलने का कार्य करिए। निकल आई तो सारे धार नाम मंदाकिनी सुर सरी धार नाम मंदाकिनी तो सब दातक पातक प्रश्न यहाँ पर भी बनता है अत्रि प्रिया के पास अनुसुईया के पास कौन सा बल था किसकी पूजा करती थी। नंबर 2 कल कथा में आप श्रवण करेंगे पार्वती जी तब करने गई तो किस मंत्र का जाप किया दोनों का रिजल्ट से मिलेगा। अनुसुईया के पास जो तप का बल है वो कौन सा है 14 भुवन ये कपति होई 14 भुवन ये कपति होई बुद्धो हति सिद्धि माताएं बताएं कौन से मंत्र का जाप कर रही थी अत्रि प्रिया अनुसुईया और शिवप्रिया पार्वती।
अपर्णा, सोचते रहिए, आज मत बताइए, कल बता दीजिएगा, और अगर नहीं बताएंगे तो बैठ बैठे मैं बता दूंगा। बहुत भागवत श्रवण की होगी, छठे अवतार की चर्चा चल रही है अभी। इसके बाद सातवां अवतार और भयानक अवतार होगा। तो तीनों कुमार आज पहुंच गए अनसुईया अत्रि के आश्रम में। अनसुईया निकली बाहर, देखी, अंदर गई, फल पुष्प जो कुछ भी उनके पास था भिक्षुकों के लिए ले आई। तो ये 16 वर्षीय जो बने थे ब्रह्मा विष्णु महेश, इन्होंने कहा हमें भोजन करना है और आप अपने हाथ से बनाएंगे और तभी करेंगे। अनसुईया ने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि कौन है? नदी पुराणे शुभा पुनीता अत्य प्रिया पावन कारणी चे लोका प्रसिद्धा जगता शरण्ये माता महेश जनवात्सल्या। बोले कोई बात नहीं कुमारों, अगर तुमको भोजन करना है तो आप यहाँ विराजिए, विश्राम करिए, मैं भोजन बना देती हूँ, आप लोग भोजन कर लीजिएगा। भोजन बन करके तैयार हो गया, 3 थाली लग करके आ गई चौकी पर। हाँ, तीनों थाली चौकी पर रख करके नीचे आसन लगा दिया गया। और अनसुईया देवी अनसुईया ने कहा विप्रवर अब आप लोग भोजन ग्रहण करिए। बोले भोजन तो हम तभी ग्रहण करेंगे जब आप नग्न अवस्था में हमको भोजन कराएंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ध्यान लगाया अनसुईया ने, किस अनसुईया ने? नदी पुराण पुनीत बखानी हाथ प्रिया तप बल जाने। समझ गए, और तीनों के सर को ऐसे स्पर्श कर दिया। छठा अवतार हो गया किसके रूप में? दत्तात्रेय के रूप में। बोले दत्तात्रेय भगवान के। अत्रि के 3 पुत्र, नंबर 1 चंद्रमा, नंबर 2 दुर्वासा, नंबर 3 पे कौन आ गए अभी? दत्तात्रेय। अच्छा ये बताइए, जो अत्रि के पुत्र चंद्रमा है, ये एक तो शाम को निकलते हैं जो सबको दिखाई पड़ते हैं, परंतु वो चंद्रमा कौन से हैं जिनको भगवान शंकर मस्तक पर लेकर चलते हैं? भगवान की है ना कि नहीं की है?